हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का 7500 प्लस एमसीक्यू जीके जीएस का ये सेट रहेगा 108। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो लंदन में स्थापना की गई थी ये हो जाएगा द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन हो जाएगा बी। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में 1866 में की गई थी। इंडियन एसोसिएशन के गठन करेगा तो ये आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी मिलकर किए थे 1876 में। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। 2 नंबर हो जाएगा, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो सर विलियम जोन्स जो थे ये भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। मुख्य रूप से जो भगवत गीता ये संस्कृत में लिखा गया था। मनुस्मृति के संबंध हो जाएगा। मनुस्मृति के संबंध किससे है तो ये कानूनी किताब है और इसे लिखा गया था शुंग काल में। अभिज्ञान संकुलतरम के लेखक हो जाएंगे कालिदास। रामायण ये सबसे पुरानी महाकाव्य है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया। भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहासकार कि किस विद्वान ने तैयार किया। तो ये कौन विद्वान हो जाएंगे, विसेंट आर्थर स्मिथ। ऑप्शन हो जाएगा बी। मैक्स मूलर के कथन ये था कि आर्य जो आए थे ये मध्य एशिया में बसे थे। ये किसके द्वारा कहा गया था तो मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया था। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कहेगा कौन हो जाएंगे, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हो जाएंगे विसेंट आर्थर स्मिथ। 4 नंबर हो जाएगा, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किए थे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की गठन 1887 में किसके द्वारा किया गया था, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के गठन 1887 में किसके द्वारा किया गया था, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रहनुमाई मजदयासन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है। तो इसका संबंध हो जाएगा किस धर्म से, पारसी धर्म से। इसकी जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। रहनुमाई मजदयासन सभा जो था ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका गठन किया गया था। कब, 1851 में। इसकी स्थापना कब की गई यानी गठन 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। यहूदी धर्म के पूजा स्थल को क्या बोलते हैं, सिनेगोग। खालसा पंथ के संबंध हो जाएगा, खालसा पंथ के संबंध सिख धर्म से है जिसे कौन लाए थे तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह। 6 नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवाद उपनाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के कह रहा है किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन हो जाएगा बी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में किसके द्वारा किया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। गुलामगिरी के लेखक हो जाएंगे ज्योतिबा फूले और ये कब लिखे थे तो 1873 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया। यंग बंगाल आंदोलन के आरंभ किसके द्वारा किया गया था तो ये हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। कब तो 1826 में। भारत के प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी, सावित्रीबाई फूले जो कि ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। 8 नंबर हो जाएगा, किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं। तो ये कौन स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं तो ये भीमबेटका से। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये सबसे पुरानी गुफा है जो कि मध्य प्रदेश में है। अशोक के किस अभिलेख से अशोक के जो नाम है अशोक मिलता है तो ये मास्की अभिलेख से मिलता है और ये कहाँ पे है तो कर्नाटक में। कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है तो मेहरगढ़ से। 9 नंबर हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ कहाँ से मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम
साहित्यिक संदर्भ कह रहा है, कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद में ही जो बलिदान विधि के कहेगा उल्लेख किस वेद से मिलता है, तो बलिदान विधि के उल्लेख यजुर्वेद में मिला है। और ये यजुर्वेद जो है गद्य तथा पद दोनों में लिखा गया है। ऋग्वेद में पहली बार गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया है। भारतीय संगीत के जनक कहेगा तो ये सामवेद को कहा जाता है। विनय पिटक में क्या है, तो ये बौद्ध के जो बौद्ध थे भिक्षु, इनके नियम का उल्लेख विनय पिटक में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था, तो दिल्ली सल्तनत में जो रहट था ये किससे संबंधित था, सिंचाई से। ऑप्शन हो जाएगा बी। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला में है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इधर हड़प्पा स्थल है और इधर दिया गया इसकी स्थिति। रंगपुर कहेगा कहाँ पे है, तो रंगपुर जो ये हो जाएगा कहाँ पे, तो ये है गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पे है, तो कालीबंगा है राजस्थान में। राखीगढ़ी कहेगा तो राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है, तो मोहनजोदाड़ो हो जाएगा सिंध। रंगपुर हो जाएगा गुजरात। कालीबंगा कहेगा तो ये हो जाएगा राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा में है। मोहनजोदाड़ो कहेगा तो ये सिंध पाकिस्तान में है। जूते हुए खेत के साक्षी ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कहेगा तो ये राखीगढ़ी हो जाएगा। वैसे सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदाड़ो में है। और भारत कहेगा तो भारत में राखीगढ़ी हो जाएगा जो कि हरियाणा में स्थित है। मोहनजोदाड़ो का मृतकों का टीरक भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है। अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पॉल सैंडविक को। पॉल सैंडविक को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कहेगा तो ये 1904 में लाया गया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 13 नंबर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया। मनुस्मृति के जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया था ये किया गया था किस नाम से, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से मनुस्मृति की अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और इसका संबंध हो जाएगा कानून से। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध किससे है। प्राचीन भारत के इतिहास में कह रहा है कि महापाषाण के संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा दक्षिण भारत से। ऑप्शन हो जाएगा डी। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया, तो ये संबोधित किया था यूनान के लोगों ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। चीनी क्रांति जो था कब हुआ था, तो 1911 में। और चीन में लाल क्रांति हुआ था 1949 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा। इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया के सबसे बड़ा शहर कहा, तो ये कहा था किस शहर को, दिल्ली को। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इब्न बतूता ये मोरक्को के निवासी था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में कहाँ आया, तो भारत आया था। इसका प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगा रेहला। हुमायूं के मकबरा कहेगा तो दिल्ली में है और जहांगीर के मकबरा है लाहौर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी। पुरंदर के जो संधि हुई थी ये शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा डी। औरंगजेब ने शिवाजी को कब बंदी बनाया था, 1666 में। और ये कहाँ पे रखा था, तो जयपुर किला में। पुरंदर के संधि ये हुआ था 1665 में। राजा की उपाधि कहेगा शिवाजी को किसने दिया था, तो ये औरंगजेब के द्वारा दिया गया था 1666-68 के बीच। और जो इनके बीच जो था संधि होने के बाद ये राजा की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिससे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मालों यानी कि मालों और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया। कह रहा है कि किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी जिससे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मालों और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ये कौन सा
कह रहा है कि कौन सा ये अधिनियम था, तो ये हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसी के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। पहला कहला कि भारत के पहला जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे, तो चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के तहत। मुगल पद की समाप्ति कहेगा किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल पद की समाप्ति की गई थी। 19 नंबर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया, तो भारतीय दंड संहिता के जो निर्माण किया गया था ये लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में किया गया। ऑप्शन हो जाएगा ए। लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था जो था लाया गया था। वुड डिस्पैच, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वुड डिस्पैच 1854 में लाया गया था। इसका संबंध कहेगा किससे हो जाएगा, तो इसका संबंध हो जाएगा शिक्षा से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अमझोर की पहाड़ियों में पाइराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है, तो वह बिहार के रोहतास जिला में है। बिहार के सबसे साक्षर जिला कहेगा तो साक्षरता में सबसे आगे यानी साक्षर जिला हो जाएगा रोहतास, और सबसे कम साक्षर जिला कहेगा बिहार के तो ये हो जाएगा पूर्णिया। कौन सा है, तो ये हो जाएगा पूर्णिया। सबसे कम घनत्व बिहार के किस जिला का है, कैमूर का है। ककोलक जलप्रपात कहाँ पे है, तो नवादा में है, और सबसे कम वर्षा कहेगा तो ये होता है औरंगाबाद में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है, तो किशनगंज में होता है। 21 नंबर हो जाएगा महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है। महानंदा एवं बागमती के बीच जो नदी समूह स्थित है वो कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा आपको ये हो जाएगा मेची, कोसी तथा कमला। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे केरल में आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं, और वही नॉर्वे में कहेगा तो इसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इडुक्की परियोजना कहेगा तो ये किस नदी पे है, तो ये पेरियार नदी पे है। कहाँ पे, तो केरल में। गांधी सागर परियोजना ये कहाँ पे है, तो चंबल नदी पे है, मध्य प्रदेश में। दुल्हस्ती परियोजना जो है ये चिनाब नदी पे है। कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में। हीराकुंड परियोजना ये सबसे लंबा परियोजना है, ये महानदी पे है, उड़ीसा में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगला है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ये कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये कहाँ पे है, तो ये इटली में है। एटना ज्वालामुखी भी इटली में है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहेगा तो ये जापान में है। और कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो मैक्सिको में है। स्ट्रोम्बोली तथा एटना ज्वालामुखी इटली में है, कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में है, और फ्यूजियामा हो जाएगा जापान में। 25 है चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है, तो ये किस क्षेत्र की जनजाति है, तो ये नागार्जुन श्रीशैलम की जनजाति जो है चेंचू जनजाति यहाँ की जनजाति है। इस वन जीव की सुरक्षा से संबंधित चेंचू जनजाति है, और ये कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। पलामू हो जाएगा झारखंड में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत के प्रथम है जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी, यानी कि इसका स्थापना जो था 1935 में की गई थी। सिमलीपाल कहेगा तो ये उड़ीसा में है। 26 हो जाएगा निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो पहले गोंड था, वर्तमान में भील सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगा भारत का। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गोंड भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। गारो हो जाएगा मेघालय में। टोडा जनजाति जो है ये नीलगिरी के पहाड़ी पे पाई जाती है, और इसी से संबंधित एक बोडो हो जाएगा। बोडो जनजाति कहेगा तो असम में, और टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय वितरण होता है। किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय वितरण होता है, तो ये वित्त आयोग के सिफारिश पे। ऑप्शन हो जाएगा सी। वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, और ये अनुच्छेद 280 के तहत प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो केसी नियोगी थे। प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे केसी नियोगी। नीति आयोग के गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था।
अंतर्राज्यीय परिषद के गठन 1990 में हुआ है अनुच्छेद 263 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद तथा नीति आयोग के जो मुख्य होते हैं ये होते हैं प्रधानमंत्री। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर है। इसमें खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ पे है? खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन के जो मुख्यालय है ये आपको बताना है कि कहाँ पे है, तो ये है मुंबई में। ऑप्शन हो जाएगा डी। बम्बई से नाम बदलकर मुंबई कब किया गया? 1995 में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहेगा तो ये भोपाल में है। पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। डीआरडीओ के मुख्यालय नई दिल्ली है और इसका स्थापना 1958 में हुआ था। 29 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल के अनुसार बताना है। कह रहा है कि लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो ये हो जाएगा लद्दाख है। ऑप्शन हो जाएगा ए। कच्छ के रण कहेगा तो ये गुजरात में है। कच्छ के जो रण है कहाँ पे है? तो गुजरात में। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसमें 30 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो यह है पुणे में। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहेगा तो चेन्नई में है। इसरो के मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसका स्थापना 1969 में हुआ था। 31 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है? तो इसमें कौन सा रोग है जो कि आनुवांशिक नहीं है? तो ये हो जाएगा रूबेला। ये होता है वायरस से। सिकल सेल एनीमिया जो है ये लोहा के कमी से होता है। हीमोफीलिया कहेगा तो ये भी आनुवांशिक रोग है और सिकल सेल एनीमिया भी आनुवांशिक रोग है। थैलेसीमिया कहेगा ये भी आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया में क्या होता है? तो रक्त के जो थक्का है ये नहीं बन पाता है। थैलेसीमिया में क्या होता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 32 नंबर है, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? पुष्प के जो कह रहा है कि विभिन्न भागों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें सम्मिलित हो जाएगा बाह्य दल, उसके बाद पंखुड़ी, उसके बाद हो जाएगा पुंकेसर, उसके बाद स्त्री केसर। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो बाह्य दल हो जाएगा, पंखुड़ी हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा और स्त्री केसर हो जाएगा। तो इसके अनुसार आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे के सबसे महत्वपूर्ण अंग कहेगा तो ये हो जाएगा पुष्प। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र जो है नहीं पाया जाता है? तो ये कौन सा जीव है? तो ये उभयचर। ऑप्शन हो जाएगा ए। उभयचर जो जीव होते हैं ये जल तथा स्थल दोनों पर रहते हैं, यानी कि थल और जल दोनों में रहते हैं। पक्षियों के अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में। स्तनधारी जीव के जो इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उसके हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर है और इसमें कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखते हैं, कॉपर सल्फेट क्या है? तो कॉपर सल्फेट कहेगा तो ये कीटनाशी है। पेनिसिलिन हो जाएगा, ये प्रतिजैविक है। यूरिया क्या है? तो यूरिया उर्वरक है। और मेलाथियान कहेगा तो ये फंगस नाशी है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो ये हो जाएगा उत्पादक। ऑप्शन हो जाएगा सी, ये हो जाएगा उत्पादक। अपघटक के अंतर्गत कवक, जीवाणु ये सभी आते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1986 में लाया गया था। विश्व उपभोक्ता दिवस कहेगा तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहेगा तो ये मनाया जाता है कब? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 36 नंबर हो जाएगा, मानवों में वृक्क में खाली स्थान द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। मानवों में वृक्क में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के खोज 1886 में अल्टमन के द्वारा किया गया था और इसका नामकरण कौन किए थे? तो इसका नामकरण किया गया था बेंडा के द्वारा।
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस भी कहा जाता है। कहेगा वृक्क के कार्यात्मक इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा नेफ्रॉन। वसा का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, लोहे के चूने का। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, लोहे के चूने का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी निकालने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये निकेल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के सीसा कक्ष विधि में किसका प्रयोग किया जाता है, प्लेटिनियम के चूने का। एल्कोहल से ईथर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, एल्कोहल से ईथर बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, गर्म एल्युमिना का। आगे बढ़ेंगे 38 नंबर हो जाएगा, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा तो ये हो जाएगा कार्बन। वही अक्रिय गैस में कहेगा तो जीनॉन हो जाएगा। जीनॉन के अन्य नाम कहेगा तो स्ट्रेंजर गैस भी इसे कहते हैं। सौर प्लेट किसका बनता है, तो ये सिलिकॉन के बनता है। आगे बढ़ेंगे अगला हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या जो है कितनी है, तो मनुष्य के शरीर में टोटल 24 पसलियाँ हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। मांसपेशियों की संख्या कहेगा तो ये हो जाएगा 639। मांसपेशियों की संख्या 639 है। हिमालय से सटे कितने भारतीय राज्य हैं, तो हिमालय से सटे टोटल भारतीय राज्य 10 हो जाएंगे। और भारत कहेगा कितने ऐसे राज्य हैं जो कि तट से लगे हैं, तो ये हो जाएगा 9 और हिमालय से सटे हैं 10। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो इसमें से ऊष्मा की इकाई कहेगा कौन नहीं है, तो वाट। ये किसका है, तो ये शक्ति की इकाई हो जाएगा। ये किसका है, तो शक्ति की है। बाकी किलो कैलोरी, कैलोरी और किलो जूल ये सभी ऊष्मा की इकाई हैं। ताप के ऐसा ही होता है केल्विन। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। आगे बढ़ेंगे अगला हो जाएगा, चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है, तो चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम हो जाएगा अपिको चालुवाली। अपिको चालुवाली। जो चिपको आंदोलन था ये 1973 में हुआ था। कहाँ पे, तो उत्तराखंड के चमोली जिला में। और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। जंगल बचाओ आंदोलन कब हुआ था, तो 1982 में। 42 नंबर हो जाएगा, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। रेड डाटा बुक ये संबंधित है लुप्त प्रायः प्रजातियों की जानकारी से। ऑप्शन हो जाएगा सी। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, IUCN, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। IUCN का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहेगा तो ये सूर्य के प्रकाश हो जाएगा। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, ये होता है RNA के द्वारा। कार्बनिक यौगिक के निर्माण ये होता है ATP में। 44 है, निम्नलिखित में कौन पॉलीमर नहीं है, तो इसमें से कह रहा है कौन पॉलीमर नहीं है, तो इसमें पॉलीमर नहीं है कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम जो है ये पॉलीमर नहीं है। नायलॉन जो है ये प्राकृतिक रेशा है। और नॉन स्टिक बर्तन पे किसका परत होता है, तो ये टेफ्लॉन का होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 45 नंबर हो जाएगा, वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल कितना गुना होगा। वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की जो चाल है ये कितना गुना होगा, तो ये होगा 15 गुना। ऑप्शन हो जाएगा डी। वायु में ध्वनि की चाल होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। कैथोड किरण तथा प्रकाश के वेग ये दोनों के वेग जो होता है बराबर होता है। आगे देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा का संबंध किस वस्तु से है। यांत्रिक ऊर्जा के संबंध हो जाएगा वस्तु के, यांत्रिक ऊर्जा के संबंध वस्तु के गति और स्थिति से है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यांत्रिक तरंगे के अंतर्गत अनुधार्य तरंग आ जाएगा, उसके बाद अनुप्रस्थ तरंग आ जाएगा। और ये ध्वनि तरंगे जो होती है अनुधार्य होती है और प्रकाश तरंग होता है अनुप्रस्थ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो बारी बारी देख लेते हैं। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, ये तो सही है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पे तत्वों की धात्विक प्रकृति ये घटती है। उसके बाद देखते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ये जो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बढ़ जाती है, ये भी सही है। उसके बाद देखेंगे परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जो कि गलत है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं। बाईं से दाईं ओर जाने पे जो परमाणु है आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करते, इसलिए इसमें ये गलत है। इसमें गलत कथन छांटना था, ऑप्शन हो जाएगा सी। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये भी सही है। इसमें सही हो जाएगा ए बी डी। बाईं से दाईं ओर जाने पे परमाणु आकार जो होता है ये भी घटती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 48 नंबर हो जाएगा। इसमें योजना के नाम दिया गया है और इधर इसका कार्यक्रम दिया गया है, इसका मिलान करना है। प्रथम योजना कहेगा तो इसका कार्यक्रम क्या था, तो प्रथम योजना के कार्यक्रम हो जाएगा सामुदायिक विकास। द्वितीय योजना के कार्यक्रम हो जाएगा तीव्र औद्योगिकरण। तृतीय योजना के कार्यक्रम हो जाएगा आधारभूत उद्योग। चतुर्थ के क्या हो जाएगा न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। पंचम योजना का हो जाएगा स्वावलंबन एवं स्थिरता। तो इसमें मिलान करना था, ये सही मिलान हो गया। आगे बढ़ेंगे, 49 नंबर है भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए जो पेंशन व्यवस्था था ये लागू की गई थी 1976 से। ऑप्शन हो जाएगा बी। 1976 में ही बंधुआ मजदूर अधिनियम भी लाया गया था। सेबी के गठन 1988 में की गई थी और इसे वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया और ये 1978 में हुआ था और इसे रखा गया अनुच्छेद 300 के क में। 50 हो जाएगा कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल की युद्ध 1999 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कहेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 में की गई थी। आगे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु बनी समितियां एवं उसके अध्यक्ष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कहेगा तो ये के.एम. मुंशी थे और केवल संचालन समिति कहेगा तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन कहेगा तो इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।